ऑलराइट, देखो पहले एक ये जल्दी से, मैथ्स एग्जाम क्लियर है? क्या? नहीं नहीं, यही एनसीईआरटी है। पहले जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, ये आपके स्टैंडर्ड की बुक नहीं है। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ओके। या चेक दिस आउट, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड सो फार। अ पॉइंट, ठीक है, एक यूनिक लोकेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कैसे उसे डिनोट करते हैं? एक छोटे से एलईडी बल्ब, है ना, और कैपिटल लेटर। सपोज इशिका आई से कैपिटल आई एक पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इसी पॉइंट को कैपिटल आर सपोज नाम देते हो, क्या ये सही बात है? सेम पॉइंट को सर दो अलग अलग नाम दे दिए? नो सर। नो, नो सर। हर पॉइंट की लोकेशन और नेम यूनिक होते हैं, याद रखना। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट, करस्पॉन्ड करना। किसी को याद है मैंने बताया था करस्पॉन्ड करना का मतलब क्या होता है? एनीवन? ये वर्ड बहुत तुम्हें तंग करने वाला आगे, क्लास 7 में, 8 में, 10 में, 9 में तो एकदम हद हो जाएगी। करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड का मतलब होता है मैचिंग। क्या होता है? मैचिंग। मैचिंग। सर तो फिर ऐसे क्वेश्चंस होगा, मैच द फॉलोइंग, इसमें होगा नहीं नहीं करस्पॉन्ड द नहीं, फॉलोइंग। जैसे ट्राइंगल, सपोज पी क्यू आर, यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अरे कैमराज ऑन करो सब, फिर बैठ गए मेरा चुपचाप। ऑन सर मेरा भी ऑन देखो, सपोज ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, मैंने बनाया, और यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है सबको रेड कलर में। है। कैसा दिख रहा है? अगर कोई कल को ये सिंबल यूज करता है, इस ब्लू कलर के सिंबल को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या कहते हैं? कंग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंस। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, तो हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। करस्पॉन्डिंग का मतलब मैचिंग वर्टिसेस। मतलब देखो, फर्स्ट यहाँ लोकेशन में किसे लिखा गया है? पी वर्टेक्स को। PQR यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स का क्या नाम है? ए। A अभी अभी हमने देखा कैपिटल लेटर से क्या डिनोट करते हैं? पॉइंट्स को। पॉइंट तो इसका ये मतलब है कि ए और पी एक दूसरे से मैच करते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्यू लिखा गया और यहाँ सेकंड नंबर पे बी लिखा, मतलब ये पॉइंट क्यू इस पॉइंट बी से मैच करता है। मतलब सर और अच्छे से बताओ, अगर आप इस पॉइंट पी को उठा के ए की जगह और क्यू को बी की जगह रख दोगे ना, ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसे हो जाएंगे। ये देखो, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को परफेक्टली। क्या तुम्हें मेरा राइट हैंड दिख रहा है? दिख रहा है? मेरा सिर्फ लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा। हाँ अब दिखेगा, देखो। यस सर। क्योंकि अब वन यस टू वन सर। करस्पॉन्डेंस नहीं है। करस्पॉन्डेंस मतलब परफेक्टली मैच करना सारे मैचिंग पॉइंट्स को। समझ में आई बात? करस्पॉन्ड मतलब मैच करवाना गिवन चीजों को, ठीक है। तो कहाँ गया वो स्लाइड? हाँ ये रहा। तो लेकिन एक क्वेश्चन है हाँ सर, जल्दी जैसे पूछो। दो ट्रायंगल्स है जिनका लेंथ एक की ज्यादा एक की कम है, तब वो नहीं तभी करेंगे। वो correspond नहीं हम करेंगे। ये चीज तभी कह सकते हैं रक्षण, ये चीज जब दो ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट होते हैं। कन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। इक्वल। कन्ग्रुएंट का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इक्वल। सर तो किस, जैसे एक मिनट वन सुन लो, सेंट किस सेंस में इक्वल सर? हर सेंस में इक्वल, साइड्स के मामलों में, एंगल्स के मामलों में। तब जाके ये ट्राइंगल, येलो ट्राइंगल को इसके ऊपर रखोगे एबीसी के, तो ये पूरी तरह से ढक देगा उसे, तुम्हें दिखेगा नहीं सेपरेट दो ट्राइंगल्स। हाँ अगर तुम एक छोटे ट्राइंगल को कल को कहोगे सर ये छोटा ग्रीन ट्राइंगल रेड के कन्ग्रुएंट है, देखो इनका साइज डिफरेंट है, ये कन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। ये ग्रीन ट्राइंगल दिख रहा है सबको ना? यस सर। तो कन्ग्रुएंट यस। मतलब एग्जैक्टली इक्वल होना, कन्ग्रुएंट। और कन्ग्रुएंट होने के लिए करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, करेस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग वर्टिसेस को सेम होना पड़ता है। चलो, यस सर। तो इससे हमने क्या सीखा? लाइन सेगमेंट। तो हाँ, सर कैन यू रिपीट, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी जो वर्टिसेस होती हैं, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? मैचिंग। मैचिंग। करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस एक दूसरे के साथ परफेक्टली कोइंसाइड करती हैं। मतलब ऐसे समझ लो, मैं इस ट्रायंगल को ना उठा के यहाँ पे, मतलब इमेजिन करो ये येलो ट्रायंगल उठ के जा रहा है और
ABC के ऊपर तुमने रख दिया इस तरह से कि तुमने P को A के ऊपर रखा, ये नहीं कि सर मैं P को यहाँ B के ऊपर रख दूंगा ना, तब तुम्हें ये ट्रायंगल परफेक्टली, ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर तुमने मान लो P को B के जगह रख दिया ना, और फिर Q को, हाँ, तो ये ट्रायंगल फिर कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। एक मिनट, हाँ, कुछ ऐसा, मतलब वो कोइंसाइड नहीं करेगा। देखो ये फिर वर्टेक्स सी के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, तुम्हें दिखेंगे ये एकदम अलग अलग टाइप से ट्रायंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब हमें जो मैचिंग वर्टिसेस हैं उनको एक के ऊपर एक रखना पड़ता है, बस इतना समझो, उसका मतलब करस्पॉन्डिंग होता है। नहीं अदिति, वो अलग चीज है जो तुम अभी कह रही हो, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अलग चीज है। ये चीज समझ में आई? Yes. करस्पॉन्डिंग मैं फिर से एक बार बता दूं, सपोज एक ग्रीन ट्रायंगल मैंने बनाया, ध्यान दो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इसे नाम दे दिया ABC। साइड AB को मैंने मान लिया सपोज ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। CB को मैंने मान लिया 12 सेंटीमीटर, और AC की लेंथ मैंने मान ली सपोज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, यहाँ कुछ ऐसा, इसे नाम दे दिया मैंने OGM या OMG, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो जहाँ पे OG is 7 सेंटीमीटर, OM is 10 सेंटीमीटर, and GM is 12 सेंटीमीटर। बताओ कौन मुझे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बताएगा? सर ये जो बल्ब है A पॉइंट पे जल रहा है, ये किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा? ओ O के साथ, जो M के साथ या G के साथ? ओ के साथ। Why do you think O के साथ? तब क्योंकि वो सर, क्योंकि- सेंटर में है, OB सेंटर में है और ये AB सेंटर में है। नहीं, ऐसा ये रीजन नहीं है। क्योंकि वो सेम है। तब वो दोनों कैसे टॉप सेम है? वही पर तो है, पूछ रहा हूँ, टॉप पर है, वही तो पूछ रहा हूँ। वो दोनों टॉप पर है। अच्छा, वो दोनों टॉप पर है, वैल्यू ओके। सेम है। चलो भूल जाओ, मैं अब ये फिगर इरेज कर रहा हूँ। तुमने टॉप कह दिया ना। सर पॉइंट की वैल्यू क्योंकि थोड़ी होती है उसे- दीदी, पॉइंट की वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट की लोकेशन होती है, ठीक है, याद रखो। पॉइंट के पास क्या होता है? लोकेशन। लोकेशन, वैल्यू नहीं होती है पॉइंट की, ठीक। मान लो ये है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा 12। अब बताओ रक्षण, कहाँ ऊपर और कौन नीचे, मैं भी जरा देखूं। बताओ भाई। सर वो दोनों मैच इसलिए कर रहे हैं हाँ क्योंकि हाँ, सर जो C और B है वो एक लाइन पे है, एक साथ है, और जो A है उसके लेफ्ट राइट में सर कुछ नहीं है। मैं बताऊं, सर हाँ, उनपे हाँ। एंगल का डिफरेंस सेम है, एंगल सेम है। एंगल सेम है? कहाँ तुम्हें पता चल रहा है कि एंगल सेम है? मैंने वो सर वो दिख इन्फॉर्मेशन, रहा है कि ओ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? ऐसे नहीं कहते मैथ्स में, दिख रहा है। सर, पर अगर वो मेजर करेंगे तब। मेजर करेंगे तब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब तक कोई चीज, देखो इस इंफॉर्मेशन को निकालना बहुत जरूरी होता है कि हम देख कर क्या गिवन इंफॉर्मेशन निकालते हैं। हमारे बारे किसी ने पूछा, बताओ व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज रक्षन एंड आई स्टडी इन क्लास 6 एंड आई लिव हियर एंड दिस इज माय हॉबी। अरे ध्यान तो दो, सामने वाले ने पूछा क्या है, उसने सिर्फ पूछा व्हाट इज योर नेम। तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब बताने लग गए उसको अपने बारे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो यहाँ तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हो अपने मन से? सर दिख रहा है सर, ये एंगल और ये एंगल सेम। अरे जब तक मैं ऐसे ये एक आर्क ना बनाऊं, ये देखो ये आर्क, पॉइंटर रख दिया कंपास का यहाँ पे, तो एक ऐसा छोटा सा सर्कल बनेगा ना, छोटू सा, यहाँ पे भी ये आर्क, तो ऐसे तो इन, CB और MG पे भी बन जाएगा। हाँ ऐसे, ये देखो एम पे मैंने कैसा आर्क बनाया, डबल स्लैश वाला, और यहाँ पे मैंने डबल स्लैश वाला बनाया। जब तक ये इन्फॉर्मेशन ना दूं तब तक तुम बोल नहीं सकते हो एंगल इक्वल है। सर कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने दी? आंखें खोल कर देखो, यहाँ मैंने अभी अभी हाँ सर। डबल आर्क बनाया। ये डबल आर्क और ये डबल आर्क का ये मतलब होता है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल M। इसका ये मतलब होता है, 7th में पढ़ोगे। खैर मैं इसका रीजन बताता हूँ, ये दोनों क्यों कन्ग्रुएंट है। देखो जो पॉइंट A है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट A दिख रहा है ना सबको, पॉइंट ए पे कौन से दो लाइन सेगमेंट्स आके मिल रहे हैं? सर एक 7 सेंटीमीटर वाली लाइन सेगमेंट
और एक 10 सेंटीमीटर वाली। तो यहाँ भी तो ओ पे है ना 7 और 10 आके मिल रहे हैं। समझ में आई बात? यस ए पे कौन Yes, से sir. दो लाइन सेगमेंट्स आके मिल रहे हैं सर? एक 7 सेंटीमीटर वाली लेंथ वाली लाइन सेगमेंट और एक 10 सेंटीमीटर लेंथ वाली लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट ओ पे भी तो वही दोनों मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से ए करस्पॉन्ड्स मतलब मैचेस। यहाँ पे देखो बी किससे करस्पॉन्ड करती है जी भी बताओ? मैच होगा फिर तो। क्या अदिति? जी भी मैच होगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फिर बी किससे मैच करेगा? जी से। क्यों? G. क्योंकि बी में कौन से दो यस लाइन सेगमेंट्स आके मिल रहे हैं? 7 और 12। 7 and 12. 7 एंड ये देखो 12। 12। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं ट्राइंगल सी बी ए लिखूं, ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इनके तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं लेंथ में। इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट है लेंथ में। तो तो करेस्पॉन्ड, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे ऐसे होता हाँ है ये जो होता आपने है। अभी बोला। तो दो वर्ड्स अभी लिख लो कॉपी में, कहीं साइड में लिखो। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल, जल्दी लिखो। करेस्पॉन्ड मींस मैच। वो क्रिकेट मैच नहीं, मैच मतलब वो मैचिंग वाली मैच। हम्म। वंश बताओ, आई विल बी रियली हैप्पी। सी किसके साथ करेस्पॉन्ड करता है? यहाँ सी को मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है ना, लाइन पे पहले खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल के कौन से वर्टेक्स को पहले लिखूं? एम को, ओ को या जी को? बताओ। Sir, M. एम को। यस सर एम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ वंशिका। यहाँ सेकंड नंबर पे बी को लिखा है, तो यहाँ सेकंड पे किसे लिखूंगा? Sir, G. बी। बी में कौन कौन आके मिल रहे हैं सर? 7 और 12 मिल रहे हैं, तो यहाँ 7 और 12 जी। वेरी गुड वंशिका, बहुत बढ़िया। और यहाँ लास्ट पे क्या हो जाएगा? थर्ड जो बच रहा है सर, एम जी ओ। ओ। ये करेक्ट ऑर्डर होता है लिखने का। कभी कभी टीचर, कभी कभी क्या, अगर एक अच्छी टीचर होगी जिसको ये चीज का एग्जैक्ट मतलब अच्छे से पता है, ऐसे नहीं लिखोगे एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। क्यों? टीचर यहाँ रीजन लिख देती, यू डिड नॉट फॉलो। यू डिड नॉट फॉलो, क्या फॉलो नहीं किया? करेस्पॉन्डेंस। सर करेस्पॉन्डेंस आप भी मतलब ऐसे मार्क काटोगे? हर टीचर ऐसे मार्क्स काटती है जैसे ये चीज पता है करेस्पॉन्डेंस का मतलब। करेस्पॉन्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे लिख लो, हल्के में ना लो। मैच, परफेक्टली मैच करवाना। ठीक है, आई होप लिख लिया ये दोनों। सर ये उल्टा भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि अगर हमने ए हाँ, पहले अगर लिखा है तुम तो फिर जैसे हम मान लो यहाँ ए सी बी लिख दिया, बताओ तो इसका फिर करेस्पॉन्डेंस शुरू करो, बोलो। ए किसके साथ मैच करता है? ए ओ, सर ओ के साथ ओ मैच। ओ। फिर नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पे किसे लिखोगे? सी को सर देखते हुए लिखो। जी। एम। जी। सी में 10 और 12 मिल रहे हैं, यहाँ 10 और 12 कहाँ मिल रहे हैं? एम। गुड। और लास्ट में बचा तुम्हारा जी। ओ एम जी। ठीक। तो वो डिपेंड करता है आप फर्स्ट ट्रायंगल को कैसे लिखते हो। यस। लेकिन करस्पॉन्डेंस का वादा कभी मत तोड़ना, नहीं तो टीचर कहेगी आई एम सॉरी बेटा, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे पूरे। चलो ये सब फिगर बनाने की खैर जरूरत नहीं है, मैंने ये सब बस इसलिए तुम लोग को बताया ताकि करस्पॉन्ड या करस्पॉन्डेंस का मतलब क्लियर हो जाए। पहले ये बताओ, किसी को ये डाउट है करस्पॉन्ड या करस्पॉन्डेंस में? यस सर। हाँ बताओ रक्षण। तो जैसे मैथ्स के एग्जाम में कभी कभार तो लिखना होता है कि these numbers कर मैच या these numbers are equal, कुछ लिखना होता है ना, तो सर करेस्पॉन्डेंट कॉन्ग्रुएंट लिखे वहाँ। नहीं नहीं नहीं, ये वर्ड्स हम सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते हैं। किस में करते हैं, किस चैप्टर में? ज्योमेट्री। अभी हम ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ये जो ट्रायंगल वाली भी मैंने बात की, इसमें ज्योमेट्री एक फिगर बनाया ना मैंने, यस सर। ये वर्ड्स हम तो उसमें सर जैसे यूज कि हम करते हैं। कॉरेस्पॉन्ड में एक ऐसे मतलब कॉन्ग्रुएंट में हम ऐसे एक साइन देते हैं जो आपने बनाया था। हाँ ये साइन, तो यस सर, तो कॉरेस्पॉन्ड में क्या साइन बनाते हैं? ये साइन, बोथ साइड एरो। ओके सर। ऐसे लिखते हैं ए करेस्पॉन्ड्स विद, बताओ ए किससे करेस्पॉन्ड करता है? ओ ना। ओ। हाँ। ओ। यस सर। सी करेस्पॉन्ड्स विद एम। सी करेस्पॉन्ड विद एम। एम। और फाइनली लिखो, तीसरी क्या चीज बच गई?
AC हो गया B, और B C। नहीं नहीं G नहीं लिखते हैं, G इसका हिस्सा है, यहाँ पे आपको B लिखना है अदिति, B corresponds with G, ठीक है। सर वही आंसर नहीं नहीं वही नहीं, अलग चीज है, तुम यहाँ लिखोगे G corresponds with B, ये गलत तरीका है क्योंकि G इस ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये भी ऑर्डर फॉलो करना है। आई होप ये क्लियर है आप सबको, यस इसको भूलना मत, मैं Yes, फिर से sir. बोल रहा हूँ, क्लास 10 तक काम आएगी ये चीज, याद रखना। अगर ये चीज समझ गए क्लास 10 तक, फिर याद करोगे मुझे, हाँ सर, सर ने बताया था मुझे, मैं So आज ये तक नहीं एरो भूला। किसका साइन है? करेस्पॉन्ड, So ये एरो किसका साइन करेस्पॉन्ड है? और सर एक मुझे कन्ग्रुएंट। डाउट है क्या सर, डाउट है? सर जैसे साइंस है, साइंस में भी मैथ्स के न्यूमेरिकल्स क्यों आते हैं सर? जो साइंस का चैप्टर 10 है उसमें बहुत Yes, sir. एक हमारी चीज समझ लो, टीचर साइंस देती है। is just another, you can say maths is mother of all science, वो सब साइंसेस ब्रांच की मम्मी है। बाकी जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी निकले सब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैथ्स से निकले हैं, बट वो अलग फील्ड्स हैं जो साइंस के, घूम फिर के वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आ ही जाते हैं। तो Yes. आई विल स्ट्रेस ऑन दिस अगेन, मैथ्स में एकदम ज्यादा टाइम डिवोट किया करो, क्योंकि मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बाकी सारे साइंस के सब्जेक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बना देगी। मैथ्स में जितना ज्यादा, ज्योग्राफी में भी हाँ मैथ्स का कहीं भी, ज्योग्राफी में भी आता है मैथ्स का Yes, कॉन्सेप्ट, sir. वो जो रेशियो के latitude, कॉन्सेप्ट्स आते longitude, हैं, शेप्स की, latitude, हाँ longitude. शेप्स एंड साइज की बात आती है। तो मैथ्स में ज्यादा टाइम, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डिवोट करो, ठीक है। मूविंग ऑन, तो यहाँ देखो, अब इस सेंटेंस को पढ़ के आगे बढ़ते हैं। लाइन करस्पॉन्ड, लाइन सेगमेंट करस्पॉन्ड्स टू द, करस्पॉन्ड मतलब मैच किससे करती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। इसको फट इमेजिन कर लिया, रटना थोड़ी है, फट इमेजिन कर लिया। सर सर मैंने जैसे पढ़ा, ये 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और वो एक सीधी लाइन होगी, यही लाइन सेगमेंट है डेफिनेशन के मुताबिक। ऐसे घूम फिर के नहीं जाएंगे ऐसे, ठीक है। एक डॉगी को छोड़ते हैं ना बाहर, ताकि वो हल्के होकर आ जाए, सुसु पोटी अपनी कर ले, वो इधर घूमता है उधर घूमता है, इधर जाता है उधर जाता है, तो क्या वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है? ना, No, sir. वो घूम फिर के एकदम फिर वापस घर आता है। बट द पॉइंट इज, सपोज दिस इज द उसका वॉशरूम पॉइंट जहाँ पे उसकी फेवरेट जगह है, और ये है घर। जब उसके खुला छोड़ दिया बिना बेल्ट के, घूम फिर के गया बिल्कुल, एकदम ओबीडियंट डॉग होगा, जैसे ट्रेनिंग दी गई है, वो जाएगा एकदम मस्त सीधे यहाँ पे, फिर वापस आ जाएगा घर। खैर, इस पे एक क्वेश्चन भी आपको आपसे पूछ सकते हैं। ये होम है, ये वॉशरूम पॉइंट है उसका, ठीक है, W। तो ये मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना दिया उनके बीच में। Yes, sir. सपोज ये डिस्टेंस है 20 मीटर्स, कितना है? 20 meters. तो बताओ, वो होम से वॉशरूम पॉइंट जाएगा और वापस वॉशरूम से होम आएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 40 मीटर 40 40 meters. मीटर। सर, लेकिन अगर वो घूम फिर के जाएगा तो और डिस्टेंस हो ऑफ जाएगा। कोर्स, Yes. तभी तो वर्ड अगर आया वो शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट 20। शॉर्टेस्ट का मतलब है यही है सबसे छोटा रास्ता, 2 सर पॉइंट। अगर घूम फिर के जाएगा तो हमें थ्रेड के साथ, घूम फिर के, फूर के नहीं, अगर ऐसे Yes, घूमेगा sir. तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा मोर देन 20 होगा, Yes, sir. 100%, ठीक तो है। सर उसे तो थ्रेड से ही नापा जा सकता है ना? हाँ, ऐसे थ्रेड से। चलो आगे बढ़े। Yes. तो फट से विजुअलाइज कर लिया, रटना नहीं इन चीजों को। लाइन सेगमेंट करस्पॉन्ड्स विद, मैचेस विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे सर, जो 2 पॉइंट्स हैं उनको क्या नाम से भी पुकारते हैं? एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। ऐसे लिखते हैं ना, लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं, सर ठीक है। कल को कोई मेरा नाम ऐसे लिखे, ठीक है, कुछ ऐसे लिख दे, मुझे गुस्सा आएगा, ये क्या लिख रहे हो तुम जैसदीप, और ये डी भी नहीं लग रहा है और ये ई भी नहीं है। तो किसी भी चीज को डिनोट करने का एक तरीका होता है, लेटर हुआ, सिंबल हुआ, उसी तरह लाइन सेगमेंट को भी बहुत जोर से बुरा लग जाता है कि भाई तुमने मुझे तरीके से नहीं किया रिप्रेजेंट। ये 2 पॉइंट्स ले लिए, सपोज RS, तो इसको ऐसे लिखना है, ये इसका नाम है, ये देखो RS ऊपर बार बनाओ, ठीक है। Yes. सर उसके नेक्स्ट, साइड में 2 एरोज नहीं लगेंगे? ना, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है, एरो नहीं लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो बहुत सारे पॉइंट्स है, रिवीजन में थोड़ा टाइम जाएगा, तो ध्यान से सुनते रहो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।
अ लाइन इज ऑब्टेन्ड, थर्ड पॉइंट दिख रहा है सबको, Yes, sir. when a line segment like AB is extended on both sides. ध्यान से सुनना, पहले एक अ लाइन सेगमेंट बना लो, ये देखो मैंने बना लिया AB, इनको ज्वाइन कर दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो कह रहे हैं हमें लाइन कैसे ऑब्टेन होगी, ऑब्टेन मतलब कैसे मिलेगी, जब आप दोनों साइड क्या कर दोगे, इसे एक्सटेंड, Extend. एक्सटेंड मतलब बढ़ा दोगे, कहाँ तक सर, इनडेफिनेटली, जो कभी ना रुके। तो ये इनडेफिनेटली चीज को मैं कैसे सर डिस्प्ले करूं, सर एरो इनफिनाइट और बनाकर। इनडिफाइंड एरो इसका हम्म, डिफरेंस क्या होता है? यही सेम चीज है, इनडेफिनेटली मतलब सदा सदा के लिए, ठीक है। सर इनफाइनाइट भी वही होता है? इनफिनिट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ा सा हल्का डिफरेंस होता है, इनफिनिट मतलब काफी बड़ी चीज। हाँ रक्षण, तो ये कौन सा पेज है? ये पेज नंबर है सर नीचे। तो नीचे हो। 85। ओके सर, तो मैं बुक निकाल रहा हूँ। ओके, तो अब ये हमने क्या बना दी, लाइन सेगमेंट है क्या ये है लाइन। कैसे Line. डिनोट करते हैं ये देखो, वैसे ही लिखेंगे ए बी, सर बार के ऊपर एक दो लेकिन हाँ, मतलब बार के एरोज ऊपर बना 2 देंगे। arrows. ऊपर एरो बना देंगे। ओके, Yes. नेक्स्ट। एंड देखो, और समटाइम्स मतलब कभी कभी, ठीक है, होता है ना, बच्चों का नाम घर में बाबू बुलाते हैं, तुम्हारा पेट नेम क्या है, ओ मेरा नाम, मेरा पेट नेम है सोनू, अब मेरा बाबू, मेरा सोनू, कुछ भी मतलब प्यार से घर में जो भी बुलाए। तो कभी कभी लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से भी करते हैं, ठीक है यस सर। स्मॉल लेटर, हाँ सर, एल ही क्यों लिखें, एम भी तो लिख सकते हैं, स्मॉल एम, हाँ स्मॉल एन भी, स्मॉल ए भी, स्मॉल बी, स्मॉल लेटर या फिर ऐसे, क्लियर। लेकिन आपने कहा था कि कैपिटल लेटर्स ही होता है। नहीं, कैपिटल लेटर से सिर्फ पॉइंट को करते हैं, स्मॉल लेटर से लाइन को करते हैं, या फिर ऐसे भी करते हैं। लाइन पे 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ जैसे मैंने ये 2 पॉइंट्स को ले लिया और ऊपर बार बना दिया, क्लियर क्लियर। यस सर। ठीक है, सुनो इसी पे क्वेश्चन जल्दी से। एक पॉइंट मैंने ले लिया स्पेस पे, इसको नाम दे दिया आर। बताओ वंशिका, कितनी सारी लाइंस इस पॉइंट से गुजर सकती हैं, इमेजिन करो, एक बल्ब जल गया व्हाइट कलर का, उसे नाम दे दिया आर, कितनी सारी लाइंस गुजर सकती हैं इस पॉइंट से। सर मैं आपको पर्सनल में भेज सकता है? पर्सनल बाकी लोग भेज सकते हो, वंशिका बताओ। वंशिका, हाँ सुदीपा, ऋषिका, इट्स करेक्ट। वंश, वंशिका कहाँ गए। मैंने भेज तो वीडियो ऑडियो ऑन करके कुछ कह दो ना। इनडेफिनेटली से क्या कहना चाहते हो ये बताओ। एक मिनट रुको, बोलो वंशिका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है। आ रही है बस आवाज। मुझे इशिका सुनाई दी। अच्छा, शायद नेटवर्क इशू हो। वंशिका बताओ, इनडेफिनेटली से क्या कहना चाहते हो, जल्दी बताओ। हेलो, हेलो। यस सर। अरे बताओ भाई, वंश एंड वंशिका। सर उन्होंने अनम्यूट तो किया हुआ है पर उनकी आवाज वो बोल नहीं आवाज ही रहे। नहीं आ रही है, क्या तुम लोग सुन सकते हो मुझे। यस यस या नो सर। करके बोल दो वंशिका चैट पे। मुझे तो सुनाई दे। ऋषिका कैन यू हियर मी, रक्षण कैन यू हियर मी। यस सर। यस सर, आदिति लेकिन को, मेरा भाई बहुत शरारत कर रहा है। तुम भी थोड़ी सी शरारत कर लो उसके साथ फिर। देखो, सर वो वो लोग बहुत चले बोल गए रहा है। मीटिंग में। इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट, अनगिनत, सर काइंड उन्होंने ऑफ। मीटिंग लेफ्ट कर दी। अच्छा, मे बी नेटवर्क इशू। ये एक हरी लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, बस 3 लाइन सर। अनगिनत, बहुत सारी। ठीक। लेकिन अगर जैसे मैं पूछ दूं अदिति, 2 पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है, मान लो ये बी है और ये एम है। तब 1। 1। 1, वेरी गुड। अगर ऋषिका इधर देखो,
अगर मैं पूछूं 3 पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, Yes, sir. बी, सी और एम, कितने लाइंस गुजर सकते हैं 3 पॉइंट से? Sir, 2. 2। एक्चुअली आंसर 1 भी हो सकता है, पता कब? सर जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। क्या हो? कोलिनियर। तो लिखो, Collinear. एक नई चीज हमने सीखी आज। व्हेन, तो आपने बता दिया था कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा फिर भी लिख लो अगर नहीं लिखा किसी ने। व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lie on same line, when 3 or more than 3 points lie on same line, when 3 or more than 3 points lie on same line, when 3 or more than 3 points lie on same line, ये देखो lie on same line, यस सर। full stop, they are said to be कोलिनियर पॉइंट। collinear points, collinear points। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर। यस सर। यस सर। नॉन कोलिनियर वो पॉइंट्स होंगे जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स मोर देन 3 एक लाइन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। पर सर जब हम क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स देखेंगे तो उसमें बस एक लाइन ड्रॉ हो सकता है, पर सर इधर से इधर बीच में बी और सी के एक बीच में भी तो एक लाइन सेगमेंट है। ए बी कहाँ है मैंने बनाया? सर नहीं, बी और सी। मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। ओके सर। बी और सी में जो ये जो लाइन है वही तो सी Yes, और एम sir. से भी गुजर रही है और वही बी और एम से भी तो गुजर रही है, एक ही लाइन है। ठीक है, चलो Yes, नेक्स्ट। sir. ये पॉइंट देखो ध्यान से। ओह, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। फिर आओ पॉइंट नंबर, अरे वो कहाँ गया? ओह नो। साइड में था वो। सर आप अगर जूम आउट कर लोगे तो वो आ जाएगा। देख क्या, आई होप ये दिख रहा है सबको अब। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं कि अच्छा, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट, उनको किस प्यारे नाम से पुकारते हैं हम लोग? 2 लाइंस अगर मिल जाए। Intersecting lines. ओके, क्या लाइन गई है क्या तुम लोग की सोसाइटी में? क्या? इलेक्ट्रिसिटी गई है क्या? नो नो सर। सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 2 lines in a plane are said to be parallel if they do not meet. Meet. अब पता नहीं तुम लोगों में से ये इमेजिनेशन करने के लिए कितने लोग रेडी हो, बट आई वांट टू ट्राई कि आप लोग ये इमेजिन कर सकते हो कि नहीं। इससे तो तुम लोगों ने हल्के में ले लिया होगा अ प्लेन, अब इससे बहुत तुम्हारे इमेजिनेशन के द्वार खोलेंगे माथे, आई मीन माइंड के। अगर ध्यान से सुनोगे तो मैंने एक प्लेन बनाया कुछ ऐसा, ठीक है? ये एक प्लेन दिख रहा है सबको? हेलो? यस सर। फिर एक और मैंने प्लेन बनाया कुछ ऐसा। सर हाँ, सर वैसे ये जो डायमंड होता है इसे कुछ और शेप से भी बुलाते हैं ना? मुझे नहीं पता रक्षन, सर मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम सॉरी बट मुझे भी याद नहीं आ रहा कि टाइम ऐसा क्या दूसरा नाम है जिससे बुलाते हैं डायमंड को। डायमंड की क्यों याद आ गई अचानक तुम्हें? सर आपने बनाया था ना सर रोम्बस भी आई शेप। अच्छा, नहीं ये रोम्बस थोड़ी, तुम्हें थोड़ी 3D वाली फीलिंग नहीं आ रही? एक ऐसी चीज और एक ऐसी चीज। ओ सर। सर ओह नो, तुम्हें मुझे 3D वाली फीलिंग सर नहीं? लग रहा हाँ है ये तो सर सर डायमंड। सर इसमें हाँ लग रहा है हाँ बोलो क्या लग रहा है? कि एक वॉल एक फ्लोर के ऊपर खड़ी हुई है, हाँ, या फिर तुम्हें सर नहीं लग रहा है एक मतलब अरे ऐसा लग रहा है कि फ्लोर है और उसके ऊपर एक दीवार सीधा जैसा खड़ा चीज मैंने है। भी खड़ा यही है। बोला था। तो अब देखो मैं एक चीज बनाने जा रहा हूँ। पर मैं सर चलो वो दीवार थोड़ी सी स्लैंटेड है। नहीं मैं थोड़ी सी और इसको फीलिंग लाने के लिए ना एक चीज करता हूँ। मैं समझ गया तुम लोग को फीलिंग क्यों नहीं आ रही, अब आएगी फीलिंग अच्छे से। जो मैंने बताया हाँ तुमने सही बताया, बिल्कुल। अब आई फीलिंग, 3D वाली फीलिंग यस नहीं आई? सर अब
आई Yes, अब sir. आई Yes, सर, अब sir. बहुत अच्छे से आई सर, Yes. आ गई समझ आ ठीक गया है, बिल्कुल ठीक है। तो सर। देखो लग ये रहा है कि टेनिस कोर्ट जैसे ऊपर से ऐसे ऐसा। ये एक ब्लू लाइन किस प्लेन पे लाई कर रही है? जी प्लेन पे, ग्रीन प्लेन पे या येलो प्लेन पे? येलो अरे Green ब्लू, plane. सर ग्रीन प्लेन, ग्रीन, ग्रीन पे भाई। ठीक यस है, सर ग्रीन पे। ओके, तो मैंने green ही बोला था. अच्छा। अब देखना ध्यान से, मैंने एक ब्लू लाइन इसमें बनाई है, किसमें? Yellow येलो plane. प्लेन पे। मुझे ना वो, एक मिनट फिर से ऐसे बनाने दो, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। ये विजुअलाइजेशंस बहुत हेल्प करते हैं, पता है तुम्हें? ज्योमेट्री से एकदम 50% क्लियर हो जाता है। तो मैंने एक ब्लू लाइन येलो प्लेन पे बनाई और एक ब्लू लाइन ग्रीन प्लेन पे बनाई। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? यस सर ना, इनको हम No, पैरेलल sir. लाइंस नहीं बुलाते हैं। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है कि व्हेन दे लाई ऑन सेम प्लेन, व्हेन दे लाई ऑन सेम प्लेन। पता, Same plane. जब 12th में जाओगे इन लाइंस को हम पता किस नाम से पुकारते हैं? स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। हाँ, इनका स्क्रू Skew ढीला हो गया lines. थोड़ा। तो बेसिकली स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्लेन में लाई नहीं करती हैं, ठीक है? सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे तो उनका एक केस तो पहले ही क्लियर हो गया कि वो जीवन में कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। सर पर ऐसा क्यों होता है? तुम खुद सोचो यार, एक प्लेन है, सोचो जरा, माइंड में सोचो, एक प्लेन, एक ऐसा प्लेन है जिसमें तुमने एक लाइन बनाई है, एक ऐसा प्लेन है जिसमें तुमने यहाँ पे लाइन बनाई है, ये लाइन उससे कभी मिल ही नहीं सकती है। ये ब्लू लाइन जिसको मैंने स्मॉल m नाम से यस पुकार सर। रहा हूँ, और ये स्मॉल a वाली लाइन, ये दोनों मिलेंगे कभी? नो सर। नेवर। ओके, क्योंकि डिफरेंट प्लेन्स में लाई करती हैं। लेकिन अब चलो, मैंने एक इसी प्लेन पे एक लाइन बना दी, किस पे? ग्रीन प्लेन में। इसे मैंने नाम दे दिया स्मॉल d। a और d मीट करेंगी? यस सर हाँ, तुम्हें दिख रहा है मीट करेंगे, क्योंकि अगर तुम एक्सटेंड इनको करोगे तो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। उस यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के चलते हम कह सकते हैं दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन थी ठीक है? Lines. लेकिन गलती से भी इस येलो लाइन को मैं यहाँ पे बना दूं, कहाँ पे? ये देखो, रेड प्लेन पे, तो ये कभी नहीं मीट करेंगे एक दूसरे से। लेकिन क्या पता तुम लोग इस चीज के लिए रेडी हो कि नहीं। अब मैं एक और लेवल ऊपर जा रहा हूँ, इस चीज को देखने की जरा कोशिश करना। सर ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है ना, एक्चुअली में ये रेड लाइन इन दोनों प्लेन्स के लिए कॉमन है। सर सर सर, एक मिनट रुको, क्या बोला आपने? ये जो येलो प्लेन है ना और ये जो ग्रीन प्लेन है, ये आपस में कहाँ मिल रहे हैं? इस रेड लाइन में मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस यस सर इमेजिन कर पा रहे हो? ना, यस। ज्यादा हो गया सर, बाउंस कर रहा है सब कुछ, बाउंस कर रहा है नहीं। तो जब दो सर लाइंस, इधर आपने देखो, dotted lines बनाई है. इधर देखो, जब ये दो लाइंस आपस में मिल रही हैं, हम क्या कहते हैं? दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। इनके Intersecting इनके बीच में lines. क्या कॉमन होता है? जब लाइंस मिलती हैं तो इनके बीच में क्या कॉमन होता है? पॉइंट पॉइंट कॉमन ऑफ होता है। यस Point सर। of और पॉइंट उस ऑफ पॉइंट को, हाँ, इंटरसेक्शन। उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। कैसे दो ऑब्जेक्ट्स मिले? किस तरह के दो ऑब्जेक्ट्स मिले? 1D 2D 3D या 0D? ये किस तरह के 2D. ऑब्जेक्ट्स हैं? 1D। 1D है ना, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं ये। यस सर, तो क्योंकि जब, इसके पास हाँ, लेंथ। Two. तो जब 1D ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो इनके बीच में क्या चीज कॉमन होती है? पॉइंट, जो अपने आप में 0D है, Point. जो अपने आप में 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यस राइट? सर। तो 1 माइनस 0, Yes. 1 माइनस 1 क्या हुआ? 0। Zero. आप उससे 1 माइनस कर दो, जो चीजें मिल रही है ना आपस में उसकी डायमेंशन से -1 कर दो। यहाँ पे कौन सी दो लाइंस मिल रही हैं? आई मीन सॉरी, यहाँ पे कौन सी, किस प्रकार की दो चीजें मिल रही हैं? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, प्लेन है ना, यस यस सर सर। तो इनके बीच में क्या कॉमन होगा? इस 2 से -1 कर दो, 1D, तो 1 देखो इनके बीच में एक लाइन कॉमन है, और लाइन एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। यस सर। सर ज्यादा हो गया, छोड़ो सर, रहने दो, ये सब मत बताओ। ये सब अगेन थोड़ा एडवांस लेवल। सर समझ आ गया।
सर आपका वीडियो पॉज हो गया। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो